नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक हैं और हम अपनी तैयारी को जो है लगातार बरकरार रखे हुए हैं। कल की एक कहानी थोड़ा हल्का से सुनाते हैं कि कल की कहानी एक लड़का से मिले थे, तो उसने कहा कि हम जहाँ से रहते हैं वहाँ से तैयारी करके जो है घर पे लॉकडाउन की वजह से आ चुके हैं और मेरे साथ जो रहते थे वो हमसे जो कमजोर थे वो वहीं पे रह गए और आज जो टेस्ट हम दे रहे हैं तो 20 नंबर हमसे आगे नंबर ला रहे हैं। तो ये सुनकर बड़ा ही अचंभा हुआ। इस कहानी से हमने यही सीखा कि आप अगर बैठे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के लॉकडाउन की वजह से, तो ये मत सोचिए कि दूसरा कोई भी बैठा होगा। तैयारी करने वाला अच्छा से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी उसी का होगा। इसलिए अपने पढ़ाई के स्पीड को बढ़ाकर रखिए, ठीक है, और कभी भी बेकार के समय को व्यर्थ में ऐसे ही जाने मत दीजिए। उसको पकड़ कर रखिए और अपने स्टडी को जो है बरकरार रखिए। तभी जाके आप चाहे ग्रुप डी के लिए हो या फिर बिहार पुलिस के लिए हो या फिर बीपीएससी के लिए हो या किसी चीज के लिए जो अगर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई पे लगे रहिए, तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। नहीं तो आपसे पीछे वाला विद्यार्थी जो है आगे निकल जाएगा। चलिए, तो हम लोग आज जो हम आपके टॉपिक लाए हुए हैं वो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग लाए हुए हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जो पढ़ लिया था अनुसूचियां पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अनुसूची। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। वैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं और मुख्य रूप से जो है देखा जाए तो 22 भाग है। सबसे पहले ये जान लेंगे कि भारतीय संविधान में जो है कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। तो क्या हम इस सभी भागों को याद रखना जरूरी है? नहीं मेरे दोस्तों, सभी भाग को याद रखना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। वो केवल याद करके रखेंगे जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस जो है 100% पूछता है और पूछेगा ही, ठीक है। चलिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि पहला भाग, ये भाग नंबर पहला है। भाग पहला, संविधान के प्रथम भाग में किस चीज का जिक्र किया गया है? संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि पहला भाग जो है संविधान के उसमें किस चीज का जिक्र किया गया है? तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वह कौन से भाग में है? तो भाग 1 में है। और पूछा जाएगा कि भाग 1 कहां से कहां तक है? तो मेरे दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। चलिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं, नागरिकता, यानी कि कौन कौन से देश में यहाँ पे रहने वाले किनको किनको भारत का नागरिकता मिला हुआ है, वह भाग 2 में है, ठीक है। वह भाग किस में है? 2 में है। और इस नागरिकता, यह नागरिकता जो है कौन से अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता का प्रावधान जो है कौन से भाग में है? तो दूसरा में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 5 से लेकर और 11 तक है, ठीक है। तीसरा देखिए, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, वैसे आप जानते भी है कि नीति निर्देशक तत्व एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए हुए क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है, किस देश से लिया गया है? आपको आंसर याद भी होगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से कब लिया गया है? तो मेरे दोस्तों याद करके रखिएगा कि ये जो है 1937 ईस्वी में ही ले लिया गया था नीति निर्देशक तत्व को। अब दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन यह आयरलैंड के संविधान में कहां से आया था, किस देश से आयरलैंड लिया था? तो याद करके रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड स्पेन देश से लिया था। कहां से लिया था? स्पेन देश से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हमको याद करके रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से कहां से कहां तक है? तो यह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 12 से 35। तो 3 हमने देख लिया, तीनों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला भाग में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। दूसरा भाग में क्या है? तो नागरिकता है। तीसरे भाग में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। अब इसके अनुच्छेद को देख लेते हैं। 1 से 4 तक क्या है? तो राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। और 5 से 11 तक क्या है? तो 5 से 11 तक जो है नागरिकता है। और 12 से लेके 35 तक क्या है? तो 12 से लेके 35 तक जो देखेंगे अनुच्छेद हमारा 12 से 35 तक नीति निर्देशक तत्व है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 4 मौलिक अधिकार। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गया है? इस क्वेश्चन का जरूरी कमेंट में जवाब दीजिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ठीक है। ये भाग 4 में है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है, या भाग 4 किस
किससे संबंधित है भाग 4? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार से। हमारे पास मौलिक अधिकारों के संविधान में अगर पहले देखा जाए तो 7 अधिकार थे, लेकिन बाद में जो है यह मौलिक अधिकार 6 हो गए। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो है यह कहां से कहां तक है? तो 36 से लेकर और 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, अगला देखेंगे तो भाग 4 के क में ही मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, यह संविधान में पहले नहीं था। मौलिक कर्तव्य हमारे जिस समय संविधान बना उस समय यह नहीं था। ठीक है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। और यह कहां तक कहां है, किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। कहां पे है? 51 के ए में है। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी, अब कितना है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, अब कितना है? 11। ये भी याद करके रखेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आज 11 है, लेकिन पहले कितने थे? 10 थे। मौलिक अधिकार कितने थे संविधान के समय? 7। अब कितने हैं? 6। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है भाग 5। तो भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है। किसका डिफिनीशन बताया गया है भाग 5 में? तो संघ के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद किसमें है? तो 52 से लेके 151 तक है। देखिएगा ध्यान से, 52 से लेकर 151 तक। संघ किस भाग में है? 5 में। संघ के बाद क्या आता है? राज्य। संघ के बाद क्या आएगा? राज्य। तो यह भाग 6 में है। ठीक है, और 6 में जो है तो यह कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, और उसके बाद 7 नहीं है, 8 है। 8 इंपोर्टेंट है, 7 इंपोर्टेंट नहीं था। तो 8 जो है, 8 किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र से, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। कौन से भाग में? तो भाग 8 में। संघ और राज्य के बारे में बताया गया। कौन से भाग में? संघ और राज्य के बारे में बताया गया भाग 8 में। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है? तो 239 से लेकर 242। ये जो है संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 जो है कहां से कहां तक है? तो 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाग 9। भाग 9 में देखिएगा कि भाग 9 में जो है नगर पालिका, 9 से नगर पालिका, 9 से 9 याद रखेंगे। नगर पालिका जब पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? भाग 9 होगा। ठीक है, भाग 9 के क में जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 243 है। कितना है? अनुच्छेद 243 है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 के ख में ही सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे, सहकारी समिति के बारे में कौन से भाग में बताया गया है? तो भाग 9 में बताया गया है। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद है? तो ये भी 243 में ही है। ऐसे 243 में क ख करके दिया गया है तो उससे संबंधित है। दोनों 243 में ही है। उसके बाद देखेंगे 10। भाग 10 देखिएगा, भाग 10 जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, कुछ खास जनजातियों के लिए उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र कहते हैं। और यह भाग किस में है? तो भाग 10 में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 244 के क और ख में है। 200 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र किस क्षेत्र में, कौन से अनुच्छेद में आएगा? तो 244 में आएगा। कौन सा आएगा? 244 में आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। संघ और राज्य का संबंध। संघ और राज्य का संबंध किसमें, कौन से भाग में है? तो भाग 11। संघ और राज्य का संबंध किसमें है? तो भाग 11 में है। अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद देख लीजिए 245 से लेकर 263 तक है। ठीक है, 245 से लेकर 263 तक। ठीक, अगला देखेंगे संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के बीच में कुछ सेवा होती है। ठीक है, उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो 308 से लेकर 329 तक बताया गया है। कब तक, कहां तक बताया? 308 से लेकर 324 तक बताया गया। ठीक है, या 323 तक। ठीक है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवा कितना होगा? 308 से लेकर 323 तक। निर्वाचन उसके बाद आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं निर्वाचन। कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, या फिर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो ये निर्वाचन जो है कौन से भाग में है? तो भाग 15 में है। कौन से भाग में है? तो भाग 15 में है। निर्वाचन कौन से भाग में है? तो भाग 15 में है। और इस अनुच्छेद क्या है? तो 324 और 324 से लेके 329। ठीक है, जितने भी चुनाव वगैरह होता है इन्हीं भाग 15 के आधार पर ही होता है। ठीक है, भाग 17 में देखिएगा तो भाग 17 में जो होता है राजभाषा होता है। क्या होता है? राजभाषा। और यह 343 से लेके 351 तक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाग 18। तो भाग 18 देखेंगे आपदा उपबंध। ठीक है, आपदा उपबंध में 352 से लेकर 360 जितने भी राष्ट्रपति शासन वगैरह लागू होता है, आपातकाल लागू वगैरह होता है, वह भाग कौन से में है? तो 18 में, भाग 18 में है।
ये राजभाषा मतलब हिंदी में जो हमारा भाषा है उस भाषा के बारे में कौन से भाग में है, तो 17 में। भाषा के भाग कौन सा भाग है, भाग 17। ठीक है, अगर राष्ट्रपति वगैरह शासन वगैरह आपातकाल लगता है तो कौन सा, भाग 18। निर्वाचन किस क्षेत्र में, तो 15 में। निर्वाचन किस क्षेत्र में, 15 में। 14 में क्या है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 में क्या है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और 11 में क्या है, तो संघ राज्य संबंध है। 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध है। 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, और देखिएगा आगे 20 में। ठीक है, तो 20 में देखिएगा संशोधन। संविधान में जितने नियम कानून में अगर मान लेते हैं कि कुछ सुधार करना रहता है तो वह कौन से भाग में है, तो भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा होगा, तो 368। 368 में ही जो भी आप संविधान नियम कानून में सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखें भाग 20 में क्या होगा, संशोधन होगा। भाग 20 में क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक है, सब भारतीय संविधान में संशोधन। ठीक, और ये जो इंपोर्टेंट हमने केवल उसी भाग को लिखा था जो केवल इंपोर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन पूछता है। वैसे अगर इंपोर्टेंट देखा जाए तो निर्वाचन, राजभाषा, आपदाओं का संशोधन, और यहां से ले लेते हैं हम लोग संघ तथा राज्य नागरिकता, नीति, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो है काफी इंपोर्टेंट है। इसको आपको दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।